निकले आंचल से मुख, ये संध्या से शरमाई छीन छान, छीन छान उषा की लाली निज आंगन लपटाती, चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छिड़काती। ये दृश्य अलौकिक देख देख कर, ये दृश्य अलौकिक देख देख कर मन मेरा घबराता। ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी, या खड़ी सामने जगमाता। बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये सुता कहाँ ते पाई। एक उमा रमा ब्रह्मा ने या फिर शक्ति अलौकिक आई। शीरध्वज बालिका का शीघ्रपूर्ण परिचय बताओ, सुनाओ। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपदा, ये देखो पड़ी। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। देवर्षि नारद के कथनानुसार हमने हल कसर किया तो हल चलाने लगे, और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे, और मेघ छाने लगे। हाल के काट से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही लाडली है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद से दे भगवान ये चरणों में शीश झुकाती। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षण से प्राप्त किया है। क्या नाम है बालिका का? सीता। कौन हो पुत्री सीते, अनसुईया सी पद सेवा में बन जाओ तुम सीता। घर घर में तुम पूजी जाओ, जैसे गंगा गीता इस संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा ते सौहद बढ़े, युगार युगांतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे, भगवान चले। धरती की पुत्री है ये पुत्री सीते। अपनी माँ से मेरा एक संदेश कह देना, ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जा जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश पे धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तो जा। बालिका की भाल के जाजल मान रेखाओं को देखता हूँ, वरियाई अंतराल कहने लगता है, इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो। अये हो जग की रानी, इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पिए ही प्यारी। सदा अचल यही कर अहि बाता,
एही तेजस पई है पितु माता, एही कर नाम सुमेरी संसारा। तीय चढ़ी है पतिव्रतय सिधारा, भवे समस्तम सफलम तदीयम मनुष्य जनकात्मजे ही पतिव्रतोक्ते सुद्रमापे यशस्वनि सलोके यशस्वनि मिदिन सलोके यशस्वनि मिन सलोके। ले जाओ बालिका को। आशीष दीन सखी हर साली, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र आइए बाबा विराजिए। मिले पुण्य आदि, आपकी ज्ञातिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही, कोई व्यवधान तो नहीं, कुशलता है सब प्रकार से। सभी प्रकार की कुशलता है। बाबा आप जो हमें अतीत में मिले तो मैंने आपके साथ मुनि मंडली देखी थी, लेकिन आज आप हमें अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है मुनि मंडली संध्योपासन में संलग्न हो। ऐसा ही है बेटा। राम समित लक्ष्मण मेरे पास आओ लाल। ये रेणुका नंदन भार्गव परशुराम जी हैं। पद दोनों बंधु ने प्रणाम सरोज करो। मिले दो भाई। बाबा युगल कुमारों का क्या परिचय है, जानना चाहता हूं, अवगत कराने की कृपा करें। ये दोनों कुमार अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सुपुत्र हैं। ये श्यामवर्ण के जो है इनका नाम राम है, ये कौशल्यानंदन है, और जो गौरवर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण है, ये सुमित्रानंदन है। बाबा ये दशरथ के पुत्र हैं। बाबा ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा है? आप जैसे महात्माओं की कृपा हो गई। चाहता हूं इनके सुंडाकार भुजाएं, कमलोत नेत्र विशाल वक्षस्थल, आजान भुज हिमालय सा धैर्य, समुद्र सी गंभीरता, कोटि कोटि कंदर प्रतरपतमनशील, कोटि मार्तन सुम प्रभायुक्त, राजपुत्र इमं वाक्यम त्रिलोक सनातना, हरि सम्मुखम जय प्राप्ति, दीर्घायु राम शरणौ, दीर्घायु राम शरणौ, दीर्घायु राम शरणौ। राम ही चितई रही थकी लोचल, रूप अपार मारे मति मोचन। बाबा ये अनुचित कार्य करवा के अब आप भगे जा रहे हो, छोड़ेंगे नहीं बाबा। बहुत दिन बाद मिले हो, आपने चोरों को आशीर्वाद दिलवा करके और भगने का प्रयास किया। और ये कोई साधारण स्तर के चोर नहीं बाबा कि ये तो ये ग्राम स्तर के चोर हों, ये नगर स्तर के चोर हों, ये जनपद स्तर के चोर हों, ये प्रांतीय स्तर के चोर हों, ये राष्ट्रीय स्तर के चोर हों ना बाबा, ये तो अंतरराष्ट्रीय चोर हैं। लेकिन समाज के उन चोरों में से भिन्न है। समाज के वो चोर उस व्यक्ति की चोरी करते हैं जो व्यक्ति अनुपस्थित होता है, लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि व्यक्ति सामने होता है, उपस्थित होता है, फिर भी ये उसकी चोरी कर लेते हैं। ग्राम गिरा में एक कहावत कही जाती है कि आंख का काजल निकालने वाले चोर हैं, इतनी महीन चोरी है। समाज के वो चोर जिस व्यक्ति की चोरी करते हैं उसको कष्ट होता है, उसको दुख होता है, लेकिन ये ऐसे चोर हैं, ये जिसकी चोरी कर लेते हैं उसके नेत्रों को सुख प्राप्त होता है। ये अंतर है। श्याम गौर मृदु, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले चोर हैं। बाबा जब ये नेत्रों को, आंखों को सुख देने वाले चोर हैं तो थोड़ी देर हमारे भी आंखों को सुख प्राप्त कर लीजिएगा। ए हो गाधी नंदनो रुक जाओ हमारे कहे, और ये वाला ये सामरो सलोनो भरी नयन देख लेने दो। उमड़ो है मानस में प्रेम का पयोधियाज, तो ये प्रेम का पवित्र चित्र मुझे खींच ले दो। इस सुधा का समुद्र पाय सुधा क्यों छीण आज, छक कर पियो सबिंदु पान कर लेने दो। राम रम जाओ राम
देता है हिये में ठौर, या तो इस राम को ही राम रम ले दो, राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे, जब जनता हित को राम करोगे, राम तभी तुम राम बनोगे। क्योंकि राजकीय मदिरा को पीकर किसका जीवन सुखी हुआ है, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से किसका जीवन दुखी हुआ है। घर से बाहर दूर कहीं जब जंगल में विश्राम करोगे, राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। क्योंकि आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, म्लान अंतर की कली सी खिल रही है, इसी से तो अब मन नहीं लगता है अन्न की आराधना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। कांति चंदन सी तुम्हारी धवल निर्मल, कांति चंदन सी तुम्हारी धवल निर्मल, साधु संतों के तुम ही हो सुदर्शनमल, व्यस्त चारों वेद तेरी वंदना में। है अगर कुछ बल हमारी साधना में तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। बाबा नेत्रों में ज्यादा आसक्ति न हो, ले जाओ कुमार। बहुर बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीर, पूछत जाने अजानु जिमि, व्याप्यु कोप शरीर। जनक नरेंद्रम कृंजात मंत्र कौतुकम किमर्थमागता, सर्वे राजानाम कटकलाओ जाते, ए भोपन आ प्रणाम क्यों तुमका से वेद दई है, पाए परेत्र में सतई सीते बेगुला लई है, जनक हेरक बंसिर के सुते विश्वामित्र भेद भई है, ए देव मनीष जैस भी के कारण भीर भई है सिरध्वज, ए अनेक अनेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथताम कथताम कथताम। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारणो मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। आज को उठा लिया सीता ने, ये देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहार, देखे चापो खंड मही डार। अरे रे क्या अजगो है? नहीं नहीं, अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मिथिला के क्या त्रैलोक किसी वीर में नहीं, किंतु मेरे नेत्रों में रखा, ये तो वास्तव में अजगो ही है। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गणपति के कीड़ा कौतुक वीरांगनों के करों में सुशोभित होने वाले शंकर के शिरोमणि शस्त्र है। तुम्हारी दशा शोक, महान शोक, नितान शोक, स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ की सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फेंकवा दिया। उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा, मैया पार्वती पूछेंगी, कहो राम अजगो स्थित कैसी? तो उन्हें क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलेवर का स्पर्श किया होगा, अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारे पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चाप खंडमई डारे शोक महान शोक नितांत शोक कछु कहे न गए गुरु के आयुध मैं फोट फोट कर क्या करूं। बिखर गई सब तेरी लड़ियां इनको कैसे पिरो। पहले भी जल था जीवन था हे धरती थी अंबर नंदन था ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साखर के क्या हम कहने ही भर को थे साथी मित्र ही तैसी घर के बदला लेने को मैं लूंगा शक्ति न कोई बचा सकेगी लेकिन अंतस में ज्वाला जीवन भर रह दहकेगी कि वैरी तोड़ गया तन तेरा मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक अतिरिस बोले बचन कठोरा कहू जड़ जनक को धनुष के ही तोरा। सीरथ से बताओ किसने तोड़ा धनुष किसने किया ये कर्म कलो। सीरथ से बताओ किसने तोड़ा धनुष तोरे गुरदंड ये तोरे गुरदंड ताके काटा भर दंड ए कठन प्रहास तो कट का डरिहा कहीं के कहते तो धन तुम दे तो धन को काटा तो रिहा होय के करने जा उन पौदात फिर तो को पूर फिर करिहा ये छत 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 के छवगे छत छोरी छत चित्र का छा छर करिहा छा छर करिहा बेग दिखाओ बेगी दिखाऊ मूढ़े नत आजू उल्टू मही उल्टू मही जहाँ लगता सीरथ तोड़ने वाले को सिर में सामने प्रस्तुत कर दो तो हिमालय पर्वत जाकर के हेमखंड को ला करके तुम्हारे संपूर्ण राज पे हिमपात कर दूंगा। ये तुम्हारी प्रजा रहिमाम 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 करके मत को प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा कामी हो जाएगा। अति डर उतर देते नृप नाही कुटिल भूप हर से मनुमाही सभय बिलो की लोक सभी जान जानू की भीर हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। प्रतस्मरणीय जगत वंदनीय क्षमा के स्वरूप भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं वह आपका कोई एक दास है भगवान। शिव धनुष तोड़ने शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा
अपराध किया वह दास तुम्हारा ही भोगा है कृपा पात्र उन गुरुओं का वो कब किसी से डर सकता है जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है नाथ शंभु नाथ नाथ शंभु धनु भंजनिवारा भोइए क्यों एक दास तुम्हारा आयस का कहीं किन मोगी बार बार मुनि बिना तो कहें भगवान इस दास के लिए क्या आदेश है। रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया नाथ शंभुधनु भंजनिहारा वही क्योगदास तुम्हारा भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ। ते धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है और तुम्हारा कथन है नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, शंभु नाथा धनु भंजनिहारा। शंभु के नाथ ने धनुष का खंडन किया है। शंभु हमारे नाथ हैं, नाथ के नाथ ने स्वामी के स्वामी ने धनुष का खंडन किया है। यदि स्वामी के स्वामी ने धनुष का खंडन किया है तो फिर होई कि दास तुम्हारा कैसे, फिर उदास कैसे हो सकता है। दूसरा भाव है नाथ यदि तुमने हमारी ओर संकेत किया है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, शंभु ने स्वयं धनुष का खंडन किया है तो शंभु हमारे नाथ हैं तो फिर होई कि दास तुम्हारा कैसे, फिर उदास कैसे हो सकते हैं। अरे धनुष तोड़ने वाला दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में नहीं आ सकता क्योंकि सेवक सो जो करे शिवकाई अरि करनी करी करिए लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसे सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे कि धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम जही से धनु तोरा सहस बाहु समसोरी पुमोरा। राम अपने श्रवण धो खोल को सुन लो। जिससे पतित पावन भौत पावन भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है वो माहिष्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मेरे लिए आज्ञा है तो व्याधि बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। राघव तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कही किन मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं। सो बिलगाव और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि नहीं परिहार कारणों बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो और लीजिए
जिस समय की प्रतीक्षा, चूंकि आज का जो विशेष आकर्षण का केंद्र है वो यही है, श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद। आइए सभी सुधी और गुणी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आनंद लें और सुंदर व्यंग्यात्मक संवाद आपके समक्ष में प्रस्तुत है। धन्यवाद। अब हाँ, लक्ष्मण जी व्यंग्य ही तो कर रहे हैं, परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सम सोरी पुमोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा एक व्यवहार किया जाएगा, और वह व्यवहार एक दो राजाओं के प्रति नहीं है। कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला यदि अलग ना किया गया तो फिर परिणाम में न तुम्हारे जई हैं सब राजा दंडित किए जाएंगे। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हो गया, और जिस समय मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर केंद्रित हुआ तो हमें यह प्रमाण मिला कि मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं। एक राजा है तपसीय देखी भूप अभिलाखे कूर कपूत मूढ़ मन माखे उठ उठ पहाड़ी सनह अभागे और जहां तहां गाल बजावन लागे। ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। दूसरे राजा हैं साधु भूप बोले सुनबानी और राज समाज ही लाज लजानी। मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी मारे जाएंगे और दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे। तो मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर केंद्रित हुआ, तो मैंने पाया कि परशुराम जी कर क्या रहे हैं आज, क्योंकि परशुराम जी का ये जीवन व्रत थोड़ी रहा है। परशुराम जी का, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में राजाओं के दो वर्ग हैं, एक साधु राजाओं का वर्ग है और दूसरा दुष्ट राजाओं का वर्ग है। माने राजा सब मारेंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी हैं और दुष्ट राजा भी हैं, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी मारे जाएंगे और दुष्ट राजा भी मारे जाएंगे। तो यदि साधु राजा मारे गए, दुष्ट मारे जाएं तो कोई हमदर्दी नहीं है, दुष्ट मारे जाएं तो कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन साधु मारे जाएं ये निर्णय थोड़ा उचित नहीं है। अच्छा, उचित ना होने का एक कारण भी है, क्योंकि परशुराम जी का ये जीवन रहा ही नहीं है। परशुराम जी का तो जीवन रहा है दुष्टम छत्रम भुवो भारम। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करने के लिए परशुराम जी ने परशु चलाया। तो दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए परशुराम जी ने परशु चलाया, तो ये ठीक है। पापियों के लिए ऊपर परशु चलाया, ये ठीक है। अत्याचारियों के ऊपर परशु चलाया, ये ठीक है। लेकिन यही परशु यदि साधु पुरुषों पर भी चलता है तो ये फिर ठीक नहीं है, ये न्याय नहीं है महाराज, ये अन्याय हो जाएगा। ये धर्म नहीं, ये अधर्म हो जाएगा। ये पाप नहीं, ये पुण्य नहीं, ये पाप हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक है, यदि परशुराम जी के द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे तो ये अपने चरित्र के साथ में न्याय कैसे कर पाएंगे। हाँ, ये काम परशुराम जी की जगह अगर रावण कर रहा होता तो कहीं तक प्रश्न चिन्ह लगाने योग्य नहीं था, क्योंकि उसका काम है साधु संतों को प्रताड़ित करना।
उसका काम है साधु पुरुषों को मारना। लेकिन ये काम यदि परशुराम जी करेंगे तो ये थोड़ा परशुराम जी के रूप से, परशुराम जी के वेश से, परशुराम जी की प्रतिभा के अनुरूप नहीं है। तो वही कार्य व्यक्ति को करना चाहिए जो अपनी प्रतिभा के अनुरूप हो। हाँ, इनकी एक समस्या है। समस्या क्या है कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले की खोज करना चाहते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का कोई परिचय इनको नहीं दे रहा है। ये एक समस्या का ताला लगा हुआ है। अच्छा, जब समस्या का ताला लगा हो तो ताला कैसे खुलता है? ताला यदि लगा हो तो ताला कैसे खुलता है? तो ताला खुलने का सरल उपाय एक ही होता है। अब वो क्या होता है कि यदि चाबी मिल जाती है तो फिर ताला आसानी से खुल जाता है। चाबी मिले तो ताला खुले। अच्छा, ये भी हम नहीं कहेंगे कि परशुराम जी के पास चाबी नहीं है। चाबी तो छोड़ो, इनके पास तो चाबियों का गुच्छा है। इनके पास तो चाबियों का गुच्छा है और फिर भी ताला लगा है। चाबी ना हो और ताला लगा रहे तो बात तो समझ में आती है, लेकिन चाबियों का गुच्छा भी हो और फिर भी ताला लगा रहे तो इसका कारण क्या है? ताला क्यों नहीं खुल रहा? तो याद आया कि परशुराम जी क्रोध में हैं और क्रोध के कारण कौन चाबी उस ताले में लगाई जाएगी, इसके लिए परशुराम जी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। कारण है कि परशुराम जी जानकारी का ताला क्रोध की चाबी से खोलना चाहते हैं। ध्यान देना शब्दों पर सभी श्रोता बंधु। परशुराम जी जानकारी का ताला क्रोध की चाबी से खोलना चाहते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि जानकारी का ताला क्रोध की चाबी से खुलने वाला नहीं है। उसके लिए चाबी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि क्रोध की चाबी से कभी जानकारी का ताला खुलता नहीं है। इस पर विचार करें और नत मारे जई हैं सब राजा पर पुनर्विचार करें। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। आओ महाराज। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं का अर्थ है कि हैया नहीं, कोई संदेह नहीं है ना। कारण है कि धनुष टूट गया है। एक बात बता दे महामुने, यदि क्रोध का कर रहा धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो तो बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। लड़काई में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस, असरिस कसरिस असरिस। दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है कि यदि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस, तब ऐसा रिस नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और यदि ममता है, यदि ममत्व है तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रत्यक्षमणि। और के हेतु इसी सुंदर प्रस्तुत पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री दिनेश चतुर्वेदी जी चाचा जी, इनके द्वारा 101 मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में और भार्गव परशुराम जी के चरणों में, और इसी सुंदर प्रस्तुत पर पुनः भाई हमारे आदरणीय छोटे भाई श्री सीलू यादव जी, इनके द्वारा पुनः 101 मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में और लखनलाल जी के चरणों में प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्य। आइए अब आप लोग अपना ध्यान हमारी तरफ केंद्रित करें। राजकुमार लक्ष्मण, जहां से तुम आरंभ हुए थे वहीं से प्रारंभ हो रहे। तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की एक घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे। हो गई है, सभी राजाओं को मारने की घोषणा इसलिए हो गई है क्योंकि राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी तो सभी राजाओं के लिए ही कराई थी। कह न पजाए काओ पनमोरा, चले भाट ही हरस थोरा, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। सभी राजा सुने तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला या तो राजा है या राजाओं से संबंधित है, इसलिए हमारी भी घोषणा हो गई, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। दूसरा दिन तुम्हारा है, तुमने कहा कि हमारा ध्यान राजाओं की ओर गया। तो राजा यहां पर दो प्रकार के हैं, साधु राजा हैं, दुष्ट राजा हैं।
तो परशुराम जी के द्वारा यदि दुष्ट मारे जाएं